जो पिएगा दारू उसको औरत मारेगी झाड़ू। वाह वाह वाह। नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। और देखिए कि हम लोग जो है ना वो दुल्हिन बाजार के लाला भटसारा में आए हुए हैं, ठीक है। और ये गांव जो है वो बड़ा अच्छा गांव इसलिए हमको लगा क्योंकि जैसे ही यहाँ पे घुसे हमको ये स्लोगन जो है वो दिखाई दिया यहाँ पे, और मुखिया जी यहाँ के अरविंद मुखिया जो है वो लिखवाए हैं। तो जानते हैं यहाँ पे जैसे ही आए और ये स्लोगन जैसे ही पढ़े तो हमको मेरे अंदर एक ख्याल आया कि देखिए कि दारू का खेप लगातार पकड़ाता है ना, ड्रग्स, हीरोइन, गांजा, कितना चीज पकड़ाते रहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हम लोग जो बिहार के लोग हैं एकदम क्रांतिकारी लोग हैं, है ना, कुछ भी गलत होता है उसके खिलाफ हल्ला बोल देते हैं, उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। लेकिन जैसे ही बात हमारे स्वास्थ्य का आता है, नशा का आता है, आखिर हम लोग पीछे क्यों घसक जा रहे हैं। हमारे यहाँ शराबबंदी हुआ, इतना बढ़िया नियत से किया गया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि हम लोगों ने दारू पीना, नशा करना छोड़ा ही नहीं। तो आज हम इसी मुद्दे को उठाने वाले हैं कि आखिर हम बिहारवासी नशे के खिलाफ कब आंदोलन छेड़ेंगे और कब इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। चलिए चलते हैं हमारी जनता के बीच में और जरा इसी गांव में घूमते हैं और जरा यहाँ के लोगों से बात करते हैं कि कैसे हम लोग जो है वो नशे के खिलाफ आएंगे और कैसे नशे के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। आइए। तो देखिए कि शराबबंदी जब से हुई तब से हमने ये सोचा कि नशाबंदी हो जाएगी। नशाबंदी मतलब कि हर तरह के नशे से हम लोग को छुटकारा मिल जाएगा। हालांकि ये बात और है कि शराबबंदी सफल नहीं हो पाई और सब जगह दारू उसी तरह से मिल रहा है। अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर हम लोग बिहार के लोग अब कहीं पे जो है जब भी कहीं पे जाते हैं तो वहां पे यही पूछा जाता है कि बिहार में शराबबंदी है, उसके बावजूद बिहार में शराब क्यों मिलता है। एक जो सबसे पहला कारण हमको नजर आता है कि कहीं ना कहीं हमारे आदत में ये सब शामिल हो गया है। अब जब हम जागरूकता की बात करते हैं कि कोई भी बुराई को छोड़ने से पहले उसके बारे में जो है हमारे अंदर जागरूकता आनी चाहिए, तभी वो चीज छोड़ सकते हैं। भैया ये बताइए कि तमाम तरह की योजना आती है, तमाम तरह का जो है कहा जाए कि संकल्प लिया जाता है, लेकिन जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक कोई चीज नहीं होगा। क्या लगता है हम लोग बिहार के लोग कभी शराबबंदी के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे कि नहीं? हम लोग तो छेड़े हुए हैं, करीब 15 साल से छेड़े हुए हैं। आज जीवन में मैंने आज तक कोई नशा नहीं किया है, चाहे वह पान हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो, किसी तरह का नहीं। मेरा ऑफिस पर, मैं यहाँ पंचायत का मुखिया हूँ, मेरा नाम अरविंद कुमार मौर्य हुआ। मेरा पंचायत पर देख लीजिए, जो पिएगा शराब उसको मैं नहीं दूंगा प्रधानमंत्री आवास, मेरा लिखा हुआ है। मतलब जो शराब पिएगा उसको आप इंदिरा आवास नहीं दूंगा, क्योंकि 100 रुपया का तुम दारू पिएगा तो तुमको इंदिरा आवास की क्या जरूरत है भाई। लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है, जो पिएगा दारू उसको महिला लोग मारेगी झाड़ू। हमारा कार्यालय पर लिखा हुआ। जीना है तो जनता शराब मत पीना, मुखिया जी के बातों पर ध्यान देना। अच्छा, ये तो चलिए कि आप बहुत अच्छी बात है कि आप जनप्रतिनिधि हैं और इस तरह की जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन जनता में इस तरह की जागरूकता क्यों नहीं आ पा रही है? मैंने आ रही है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। यदि शराबबंदी लागू होने से आ रही है, महिला लोग आज जागरूक हो रहा है, अपने मर्दाना पर काबू कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन बिगड़ा हुआ व्यवस्था को पटरी पर लाने में कुछ समय लगेगा। समय तो बिल्कुल लगेगा भैया, ये तो बिल्कुल बात सही है कि समय लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम लोग जो हैं वो कभी भी जब भी बात आती है, धन की बात आती है, कहा जाए पुण्य की बात आती है, हम लोग सबसे आगे रहते हैं। कहीं पे पूजा पाठ हो तो हम लोग तुरंत चले जाएंगे, है ना। कहीं पे जो है अगर पैसा मिलने का बात आए, कुछ बंटने का बात है, हम लोग तुरंत चले आएंगे। लेकिन जैसे ही बात हमारे स्वास्थ्य का आता है, शराब पीने से सरकार को तो बाद में नुकसान होगा या सरकार तो बाद में करेगी, सबसे पहले तो हमारे शरीर को नुकसान होगा। तो इस बात को हम लोग क्यों नहीं समझते हैं? अब जनता शुरू से आदत जिसका लगा हुआ है वो कैसे सुधरेगा? सुधारने के लिए तो सुधारने के लिए समय चाहिए, समय चाहिए और अपने आप में भी जागरूक होना चाहिए कि हम शराब नहीं पियेंगे तो हमारे बाल बच्चे अच्छे से जिएंगे, ढंग से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा कम होगा। मतलब कि बहुत सारे तमाम एथी वगैरह होता है, चोरी डकैती वगैरह होता है, घर से सामान चुरा के बेच देना। हाँ, अब नशा जो आदी हो जाता है उसको तो पैसे की जरूरत पड़ता है। अब पैसा गार्जियन देगा नहीं, गार्जियन नहीं देगा तो चोरी करेगा, गलत काम करेगा। तो गलत काम करने के तो उसको तो परिवार से ऐसी करवे करेगा ना। अच्छा, देखिए कि अभी जो है जिस तरह का नशा बिहार में फैला हुआ है, एक से एक कहा जाए ड्रग्स, गांजा, हीरोइन, जो हम लोग पहले नाम नहीं सुने थे, आज समझिए कि ये सब कोई छोटा मोटा नशा नहीं है, बहुत पैसा लगता है इसमें। इसका आदत जिसको लग गया, फिर वो हमको लगता है कि अगर उसके हाथ में चाकू दे दिया जाए कि इसका खून करके चले आओ, तुमको इतना पैसा दे देंगे, तो शायद नशा नहीं मिले तो उसका वो खून भी कर देगा। तो इतना मतलब समझिए कि खतरनाक माहौल बन रहा है, तब भी हम लोग सावधान नहीं हो रहे हैं, हम लोग जन आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो जन आंदोलन कर ही रहे हैं।
पूरा देख ही रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसके शराबबंदी के लिए क्या से क्या स्लोगन है, हमेशा काम कर रहे हैं। लेकिन जागरूक कुछ लोग नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन करीब करीब 90% जागरूक हो चुके हैं जी। तो शराबबंदी का है कि बच्चा लोग को, जैसे गार्जियन, हम लोग के गार्जियन हम लोग ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बहुत सा एक माहौल बन गया है कि स्कूल में जाता है, कहीं गया उस ग्रुप में सब बिगड़ल जो लड़कन है उसके साथ जाता है, वो भी कुछ नशा, दारू बंद है तो स्मैक ले रहा है, ये आपको क्या कहते हैं, बॉन्ड फिक्स ले रहा है, बॉन्ड फिक्स ले रहा है। तो इस तरह का बहुत सा जागरूक, फिर आत्महत्या भी कर ले रहा है बच्चा लोग। तो अब उसके सुधार के लिए हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं। जितने जनप्रतिनिधि, हमारे मुखिया जी देख ही रहे हैं कि कह रहे हैं कि आज स्लोगन लिखे हुए हैं, उसके बावजूद भी अगर नहीं मान रहा है तो उसमें तो क्या किया जा सकता है, आप ही बता सकते हैं। अच्छा देखिए भैया कि छोटा सा बच्चा को जब हम लोग दूध देते हैं तो पहले हाथ पे गिरा के देखते हैं कि ये ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा तो नहीं है, कि हमारे बच्चे को नुकसान नहीं हो। वही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 12-15 साल का बच्चा भैया आजकल नशे का आदी बन जा रहा है ना। अब हमारे यहाँ तो देखिए कि जोरदार जन आंदोलन की जरा सा किसी तरह का कोई दिक्कत होता है, आप देखते होंगे कि पटना में रोज शिक्षक लोग आंदोलन करते रहते हैं, कुछ गलत होता है तो, कुछ दिक्कत होता है तो। लेकिन वही नशे का जहां बात आता है तो हम लोग सब फिर अलग अलग हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? नहीं, परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन, जो गलियों में लोग पी करके घूमते थे अब तो सारा कुछ बंद हो चुका है, और सड़कों पर भी जो भी लोग घूमते थे अब वो चीज नहीं है। थोड़ा बहुत है तो उसका भी सरकार अपने स्तर से निवारण कर ही रही है। और हमारे जनप्रतिनिधि भी जो हैं, जैसे मुखिया जी हमारे अरविंद कुमार मौर्य, ये भी बहुत जोर शोर से इसमें लगे हुए हैं कि शराब को छुड़ाया जा सके, तो वो परिवर्तन होगा। लेकिन चेंजेज आर द रूल्स ऑफ नेचर, परिवर्तन होता है, धीरे धीरे परिवर्तन होगा। ये देखिए कि बड़ा अच्छा है कि ग्रामीण क्षेत्र में भैया एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वहाँ पे जनप्रतिनिधि के लोग बात सुनते भी हैं, है ना। तो वो अगर किसी चीज की जागरूकता फैलाते हैं तो लोग उस चीज को समझते हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में इस चीज को हम लोग नहीं ज्यादा देखते हैं, है ना। तो क्या लगता है कि शहरी, जबकि ज्यादा प्रसारण भी शहरी क्षेत्र में ही है, गाँव देहात में अगर किसी का बच्चा नशा में पड़ जाएगा तुरंत पूरे गाँव को पता चल जाएगा, हो सकता है शर्म से करू छोड़ दे। लेकिन शहर में वो चीज नहीं हो पा रहा है। पहले तो है मैडम कि हम लोग के नशा छुड़ाने के लिए स्वयं सुधरना पड़ेगा, और उसके अपने घर में हर परिवार को इस चीज से, मान लीजिए अपना शिक्षा बच्चा को हम खुद देंगे तो जब कहावत है कि मैं सुधरा जग सुधरा, हम सुधर जाएंगे तो जग सुधर जाएगा। लेकिन प्रयास करना है, प्रयास करना है। और जो पूर्व से लोग पीते आ रहा था उसका तो मान लीजिए एक नेचर बन गया है कि हमको दारू चाहिए। लेकिन आज से जो समस्या 10 वर्ष से जो गति दारू पीने का, चाहे कोई नशा करने का, जरूर कुछ कम हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री का जो भी स्टैंड रहा है उस पर लोग काम कर भी रहा है। और हर जितने जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो, मुखिया हो, फलना, माने जो भी लोग हैं इस पर काम कर रहे हैं और कुछ सुधार भी हो रहा है। देखिए कोई भी प्रयास अगर सरकार की तरफ से किया जाता है तो उसको सफल या विफल बनाना हमारे हाथ में है ना। हम उसको अगर बढ़िया से क्रियान्वयन उसका अगर करते हैं तो चलिए वो सफल हो जाएगा। अगर हम बीच में धोखा दे दें तो नहीं होगा। देखिए शराबबंदी के असफल होने का कारण यही था कि हम लोग में से बहुत सारे लोग को आदत लगा हुआ था दारू पीने का। जब दारू बंद हुआ तो फिर हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया कि अच्छा जब यहाँ दारू का दुकान बंद हो गया है तो दारू फिर और आएगा कहाँ से। और फिर हमने सोर्स तैयार करना शुरू किया। जब 2 सोर्स हमको पता चल गया कि 2 सोर्स मिलता है तो फिर बेचने वाले को भी पता चल गया, है ना, कि यानी कि दारू बेचना जो है अभी भी फायदा है। तो फिर 2 की जगह 4 दारू बेचने वाले हो गए। वो सब तो ठीक है। लेकिन हम लोग भी सुधर रहे हैं, उस पर मैंने काम भी और अमल हो रहा है, बतिया रहे हैं। लेकिन हम सरकार से भी मैंने खास करके माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, विकास के बहुत काम किए हैं। हम लोग देखते थे कि लाइन आ गया है तो ताकते थे, फिलामेंट जल रहा है लेकिन वो व्यवस्था अब टन है, लाइन है, रोड है, लेकिन इससे भी काम नहीं चलेगा। जहाँ दारू की बात है तो बंद हो गया है बिहार में, लेकिन बंद हो गया, पूर्ण रूप बंद नहीं हुआ है। वो सिस्टम पर ये होना चाहिए कि आखिर आ रहा है कहाँ से। हाँ, उनको एक्शन लेना चाहिए। और जिस क्षेत्र में, एरिया में हो, जिस बॉर्डर से जा रहा हो, वहाँ कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो कड़ी एक्शन ले। और नहीं मिलेगा तो स्वतः ही बंद हो जाएगा, कुछ न कुछ व्यवस्था होगा गते गते। लेकिन बहुत उनको थोड़ा सा काम करना है। ये भैया बड़ा अच्छा बात बोले कि जो लोग जहाँ पे लोग खड़े हैं एक्शन लेने के लिए, जिनके हाथ में एक्शन लेने का पावर है वो वहाँ पे खड़े हैं, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा ढिलाई दे देते हैं तो दारू छूट जाता है वहाँ से। लेकिन एक चीज ये भी है कि हम लोग एकजुट नहीं हो पाते तब ना। 2 लोग अगर पकड़ाने वाला है तो 2 लोग छुड़वाने वाला भी हो जाता है। जैसे देखिए मैडम,
दारू जैसे सरकार तो ऊपर से बंद कर दिया है। पुलिस पदाधिकारी जो आबकारी के इंस्पेक्टर चाहे डीएसपी जो भी लोग हैं तो पीने वाले को पकड़ते हैं, पैसा लेके फिर उसका कानून है छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो दारू बेच रहा है, जो जहाँ से दारू का उत्पादन हो रहा है या मुसहरी में बन रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं होता है। दारू बंद होने से आज सूखा नशा बढ़ गया है। स्मैक तस्मैक चोरी चमारी स्मैक से ज्यादा बढ़ गया है। तो इस पर थोड़ा सा कड़ाई करना होगा। दारू अच्छा चीज है कि बंद हुआ है, हम लोग भी समर्थन करते हैं। पहले लोग दारू पीते थे और दारू बंद होने से एक और फायदा है, रोड पर अब पी के लोग दौड़ल नहीं चलता है, डर है, कम से कम डर है। दूसरा चीज है कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो कम से कम ये सब चीज से दूर रहे। और किसान को कुदारी के बेंट यदि ढीला है तो गोड़ कभी भी कट सकता है तब तो हमारी सरकार नियत उनका विचार ठीक है, नियत गलत है। अब कहिए कैसे गलत है? दारू बंद कराने के लिए अलाउ कर दिए, लेकिन वे जो है अपने कर्मचारी को सटीक नहीं कर पाए हैं। जैसे हर थाना में ही व्यवस्था कर दें कि आपके एरिया में यदि दारू पकड़ाएगा तो आप सस्पेंड हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक दारू बंद हो जाएगा। हम लोग के चाहने और न चाहने से नहीं होगा। जिस तरीके से हमारे यहाँ अब बिजली दिए हुए हैं, सरकार में नेक काम है कि बिजली पहले नहीं थी, आज थी लेकिन आता नहीं था, है ना? लेकिन आज तो बहुत अच्छा बिजली मिल रहा है, रोड बहुत बढ़िया हो गया है। दारू हुआ कटा जाता था, टाल में कटा जाता था, अब ये सब बंद हो गया है। लेकिन सरकार के जिस दिन नियत अच्छा हो जाएगा, ये तो खाली ड्रामा कर रहे हैं कि दारू बंद दारू बंद। दारू बंद से सारे इनका कर्मचारी है, नेतागण है, सब लोग का चैम्बर में दारू माने मिलता है और पीते हैं लोग। और यहाँ किसान जो गरीब है, मजदूर है, वो बेचारा पी के जाता है, पकड़ा गया चल जा जेल में। अच्छा चलिए भैया, तो आप जो बतवा बोल रहे हैं ना, हम वही बतवा बोल रहे हैं। छोटे छोटे लोगों को तंग किया जा रहा है दारूबंदी के नाम पर। और जो बड़ा मगरमच्छ है उससे मतलब वो इसका सप्लाई कर रहा है, खूब कमा रहा है, करोड़पति अरबपति बन गया है। ये सामाजिक स्तर पे हम लोग को सोचना होगा कि जो गलत है उसको गलत कहें, मगर गलत को भी गलत कहने के लिए लोग तैयार नहीं है, सही को सही कहने के लिए तैयार नहीं है। आखिर कारण क्या है? अपने समाज में दोष है। सर्वप्रथम अपने समाज को सुधार होना चाहिए, उसके बाद हर चीज सुधार हो सकता है। जब शराब चालू थी उस समय भी शराबबंदी हो सकता था अपने गांव में। कहीं कहीं हम पोस्टल देखे हैं कि दारू पीकर आना मना ही है। मुखिया जी के आपको पंचायत कार्यालय पे लिखा मिला हुआ है। कई एक बार ऐसा इनका कार्य भी रहा है कि इनके पास जो शराब पीकर कोई कार्य के लिए गया तो सबसे पहले उनका कार्य करना ही बंद कर दिया कि आप दारू पी के आइएगा तो आपका कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है इस समाज में, तो जाकर इस शराबबंदी को पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। सरकार किसी चीज को नियम ला सकता है, सरकार यहाँ उतर के वो काम नहीं कर सकती। अभी बताइए कि आप पीते हैं कि नहीं पीते? हम पीते थे, मगर प्रवचन जहिना से सुनने लगे दिन वहाँ से हम बंद कर दिए। हाँ। प्रवचन में ऐसा क्या बताया गया कि आप शराब? ये नशीला पदार्थ है, फायदा छोड़ के, घाटी छोड़ के फायदा नहीं करने वाला है, और साथ साथ आपका बाल बच्चा भी बिगड़ जाएगा देखने से। अच्छा देखिए, हमारा ये मानना है कि दहेज के खिलाफ, या कहा जाए कि पहले जो कहा जाए कि सती हो जाती थी महिलाएं, है ना, पति मरा तो जबरदस्ती प्रेशर डाल के औरतों को भी सती करवा दिया जाता था। तो वो चीज धीरे धीरे कैसे खत्म हुआ, जागरूकता आया उसके खिलाफ। हम ये मानते हैं भैया कि सरकार कितना भी नियम बना ले, अगर आदमी जागरूक नहीं होगा तो वो नियम लागू नहीं होगा, है कि नहीं? हम लोग कब जागरूक होंगे, क्या लगता है? हम लोग बिहार के लोग जागरूक होंगे? जागरूक होंगे अगर चाहना करेंगे तो ना, चाहना करेंगे तो जागरूकता हो सकती है, चाहना नहीं करेंगे तो जागरूकता हो सकती है कैसे? चाहना करेंगे तो आराम से होगा, है ना? कि देखिए चाची हैं, जरा इनसे ही बताते हैं। चाची बताइए कि दारू जो लोग पीता है या कोई भी नशा जो लोग करता है, नशा करने के बाद तो परिवार को परिवार नहीं समझता है कि नहीं? तो नशा काहे नहीं छोड़ रहा है लोग जब इतना चीज जानता है? तो वही करना चाहिए, रुकावट से करना चाहिए, करना चाहिए कि दारू न बजे और न कोई पिए, है ना? दारू अच्छा बनता है, कि आपको याद होगा कि जिस समय शराबबंदी नया हुआ था उस समय चारों तरफ बहुत कड़ाई हो गया था, है ना भैया? जिस समय शराबबंदी हुई थी तो बड़ा कड़ाई सब जगह हो गया था, एकदम कड़ाई। कहाँ अगर किसी के घर के भी बगल में अगर दारू का बोतल मिल गया तो वही आदमी को पकड़ लिया जाएगा, बड़ा कड़ाई था, है ना? उस समय भी हम लोग देखते थे कि कोई ना कोई 2-4 को ऐसा आदमी समझदार है जो कहीं से दारू खोज निकाल रहा है। तो मैंने हमारा पीने का नियत है कि कहीं से पी लेना है लेके,
पीने वाला के तो मैडम नियत रहे करता है कि कहीं से पी ले। क्या लगता है भैया कि वैसा लोगों के बीच में जागरूकता बिहार में फैलेगा कि किसी तरह का नशा ना करे, नशा से बच के रहे? बंद दुआरे पर लगा लेता है भांग के पौधा। हाँ वो तो फांसी वाला सिरप भैया सिरप पी जाता है नशा के फेरा में, बताइए। इतना लोग आदि हो रहता है नशा के फेरा में। कि अदतवा कैसे छुड़ाया जाए? फेविक्विक लोग सूंघता है ऐसे करके। कि भैया अदतवा कैसे छुड़ाया जाए, ये हम कह रहे हैं। अधिकारी सुधर जाएंगे तो हो जाएगा। अधिकारी अगर ऊपर से टाइट हो जाए, हम लोग कंप्लेन करें कि फलना आदमी ऐसा करता है, उस पर अधिकारी अगर एक्शन लेने लगे तो तुरंत सुधर जाएगी। जैसे हम ही कह रहे हैं भैया कि चलिए अधिकारी तो बाद में पकड़ेंगे चाहे नहीं पकड़ेंगे, मान लिया जाए कि हमको अधिकारी, मेरा भाग अच्छा रहा, हम जीवन भर पुलिस से नहीं पकड़ा है, ठीक ना, हम जीवन भर दारू पिए, जीवन भर गांजा पिए, जीवन भर हीरोइन आ गया बिहार में तो हीरोइनो पीना शुरू कर दिए, अब मेरा भाग लेकिन बड़ी अच्छा हम कहियो पुलिस से नहीं पकड़ा है। मान लिया जाए कि 50 साल के होते होते हमारे देह पूरा एकदम खोखा हो गया, है ना, खोखा हो गया, हमारे परिवार को जो है संभालने का हमको सहूर नहीं बचा। 50 साल की उम्र में हमको पुलिस पकड़े चाहे नहीं पकड़े, बीमारी तो हमको पकड़ लिया, एकदम बिल्कुल पकड़ लिया, है ना। हाँ बिल्कुल। सोच जब हम लोग सब समझते हैं तो काहे नहीं इस बात को मानते हैं कि नशा से हमारा जीवन पहले बर्बाद होगा। इसमें दोनों तरफ गलती है, पीने वाले की भी गलती है। जब हम जान रहे हैं कि उससे हमको नुकसान है, हमारे परिवार को नुकसान है, तो उस पे हम भी एक्टिव हों तब। हाँ, साथ साथ मतलब ये जो धांधली पदाधिकारियों की है, प्रशासन की है, वो भी उसके खिलाफ भी हल्ला बोलना चाहिए। उसके खिलाफ भी तो पहले अपने आप में सुधार होनी चाहिए। उस सब बच्चा को देखते हैं बाबा कि सुई लगाते रहता है, कोनो सुई लगा के नशा कर रहा है, एकदम बाउंड्री खेल का मैदान बना था, उसे सट के सुई लगाते रहता है, इतना सुइया फेंका रहता है। कैसे छोटा छोटा बच्चा को आदत लग जा रहा है? अब कैसे लग रहा है, वो हम लोग तो देहात के रहनिहार है, न देखे हैं, क्या बतावे, लेकिन उसका परिवार से कोई इस तरह से निकलता होगा, वो सुनता होगा, जानता होगा, उस तरह से इंजेक्शन लेने लगा, नशा लेने लगा। नेट बच्चे लोग नेट पर देख के ही कर देता है, ये चीज लिया हो तो अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो सारा लोग नशा इसीलिए करता था, नेट से ही कुछ माने बच्चे बिगड़ रहा है। प्रशासन के भी अपना प्रशासन के भी दोष, महादोष प्रशासन है। तो कहाँ ही नहीं यहाँ तक सुनते हैं कि थानों में भी लोग बैठ करके शराब पीते हैं, दरोगा लोग। जब का प्रशासन आप चलाइएगा, जब आप ही बुरा हैं। मान लिया जाए कि जो 80-90 साल का हो गया उसको तो चलिए हम सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा है उस पर तो हम ध्यान दे सकते हैं। उसके लिए आदत लग रहा है, उसके लिए परिवार का जिम्मेदारी होता है, हम लोगों का जिम्मेदारी होता है, गार्जियन का जिम्मेदारी होता है कि अपने बच्चे को किस इन्वायरमेंट में उसका मतलब पालन पोषण करें। शिक्षा तो हम लोगों को भी, हमारे गार्जियन का भी गलती है। हाँ, हम लोग यदि हर घर के गार्जियन यदि सचेत हो जाएंगे तो समाज तो एकदम पूरा फले फूले लगेगा। ठीक है। तो आप बताएं कि यहाँ पर दारू मिलता है? दारू पकड़े, उस घर से पकड़े दारू, थाना को बुलाएं, लेकिन खाली दारू ले, दुश्मनियों मोल लिए होंगे जी, है ना। उसको बाद में दारू उसको पकड़ के हाथ में दिए, गाड़ी पर लादा, उसको बाद से छापा कभी नहीं मारा। हमारे टोला में 10 घर बिक रहा है दारू। बताइए हम लोग कितना लेकिन के क्या सुधारेंगे, कखना रखेंगे, हम लोग मजदूर है, कमाए जाते हैं। अच्छा बताइए भैया कि अभी देखिए कि वहाँ पर छपरा में जहाँ पर एक जगह मौत हुआ था, वहाँ पे पता चला हमको कि जो दारू बनाता था उसका मरने वाला उसके गोतिये का लोग था, है ना। वही दारू बनाता था, उसके गोतिये का लोग पी के मर गया था। तो बताइए कि हम लोग अगर समय रहते नहीं आवाज उठाए, भैया तो एक बहुत जागरूक नागरिक का कर्तव्य निभाए हैं कि कम से कम पुलिस को इत्तला किए, है ना। ये पुलिस का ढिलाई है कि पुलिस दोबारा वहाँ पे नहीं गई, लेकिन पुलिस का एक लॉजिक रहता है कि कितना आदमी के बंद करेंगे, सब तो दरुए पीता है। देखिए मैडम, इसमें प्रशासन की तो कमी है। आप बार बार इस चीज को लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम काफी देर से आपकी बातों को सुन रहे हैं कि शराबबंदी है, शराब बिक रहा है, लोग बेच रहे हैं, ही कर रहे हैं, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमको फर्क स्वयं पड़ना चाहिए कि आप बात को लोगों को समझाने की कोशिश यही बार बार आप कर रहे हैं कि आप स्वयं समझिए और लोगों को समझाइए, जागरूक कीजिए लोगों को। तो मुझे स्वयं समझना चाहिए और जो लोग यहाँ सुन रहे हैं उनको स्वयं समझना चाहिए कि लोगों को जागरूक करें। मैंने वो बनताई खा के जाइए, मैंने घी में पहले भुन जाता था, हाँ उसका बनता था। आज घी दाल में भी नहीं मिला। अभी दाल का छोड़िए ना, अभी जो नशा उसा करता है उसको घी पचबे नहीं करेगा। हाँ हो सकता है कि लड़का को शुद्ध दूध नहीं पचता है, घी कहाँ से पचेगा भैया, क्या करते हैं, है कि नहीं। आजकल के बच्चा को जिसको
दारू पीने का आदत लग गया, नशा करने का आदत लग गया, उसको घी तो छोड़ दीजिए, उसको बढ़िया दूध नहीं पचेगा, ना पीवे नहीं करेगा, पीवे नहीं करेगा, घी तो खेबे नहीं करता है, तो ये कौन बड़का बात बढ़ेगा तब। तो वही हम कह रहे हैं कि देखिए कि एक आदमी से जब हम पूछे, जब हम लोग खैनी के खिलाफ जब बात कर रहे थे और खैनी क्यों खाते हैं लोग, खैनी क्यों नहीं छोड़ रहे लोग, इस पे बात कर रहे थे, तो एक आदमी हमको बोले ना कि खैनी जो होता है वो बीबीसी होता है। हम बोले बीबीसी क्या होता है भाई, तो बोलते हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण। तो ऐसा लोगों का बहाना जो है ना यूनिक सुनने को मिलता है। तो खैर बहाना अलग है, नशा छोड़ने का एकमात्र कारण यही है कि आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। सरकार बाद में पकड़ेगी, पुलिस बाद में पकड़ेगी, सबसे पहले आपका नुकसान होगा। तो आपको अपना नुकसान और अपने परिवार का नुकसान होने से बचाना है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी। बाय बाय।